श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणियां 100% सत्य होती हैं? नहीं। 100% जैसी चीज इस संसार में कोई नहीं है। यहाँ तक मेडिकल साइंस, जो कि पूरी तरह से रिसर्च बेस और वैज्ञानिक है, वो भी 100% सही नहीं है। कितनी बार डायग्नोसिस करने के बाद भी गलत डायग्नोसिस हो जाता है, गलत इलाज हो जाता है। ऐसा कई केस सामने आए हैं और आप और हम सभी जानते हैं। परंतु ये सौतेला व्यवहार केवल ज्योतिषियों के साथ क्यों? अगर कोई ज्योतिषी की कोई भविष्यवाणी गलत हो जाती है तो उसके साथ तो फिर ये हालत हो जाती है कि बस पूछो मत, कि ज्योतिष अंधविश्वास है, ये हमको आदम युग में ले जाना चाहते हैं, इनको क्या आता है, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ढोंग करते हैं, क्यों पैसा लूटते हैं, क्यों जनता को मूर्ख बनाते हैं। ये सारी बातें मतलब ज़्यादातर देखने में आती है। और आप जानते हैं मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ? मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि मैंने, वैसे तो मैं कभी ये क्रिकेट मैच और ये खेल वगैरह के भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन कुछ लोगों ने आग्रह किया और जो मेरे को डाटा प्रोवाइड किया, तो मैंने इंग्लैंड और भारत के सेमीफाइनल मैच का प्रिडिक्शन करके एक वीडियो बनाया और आप सब लोगों ने उसको देखा। जब तक भारत खेल रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जब इंग्लैंड ने खेला और भारत को धोया, तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया। और मैं जानता हूँ, जब आपके सेंटीमेंट हर्ट होते हैं और कोई ज्योतिषी अगर कहता है ये जीतेगा, तो डेफिनेटली गुस्सा निकलता है। लेकिन गुस्सा ऐसा निकलना चाहिए कि उसमें कम से कम विनम्रता तो रहनी चाहिए। नहीं, कई लोग तो विनम्रता ही भूल गए, लेकिन मुझे सब स्वीकार है, क्योंकि ऐसा ये सब नॉर्मल है। क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि ज्योतिष की भविष्यवाणी किस तरह से की जाती है और उसके लिए किस किस डाटा की ज़रूरत होती है। अगर वो डाटा शुद्ध है और कैलकुलेशन हमारा सही है, तो भविष्यवाणियाँ भी 100% सत्य होती है। 100% सत्य का मतलब ये नहीं है कि 100% सत्य होती है। मैं उसी वीडियो के बारे में बात करता हूँ। देखो क्या क्या आप लोगों ने लिखा है, और मुझे वो सर आंखों पर है। और मैं उसका जवाब भी दिया हूँ। मैंने हर व्यक्ति के कमेंट का जवाब मैंने वहाँ पे दिया है। लेकिन मैं आपके कमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप उस प्रिडिक्शन का डिस्क्रिप्शन सही तरह से पढ़ लेते तो शायद आपको ऐसे कमेंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़ करके सुना रहा हूँ। टुडे T20 World Cup semi-final is being played between India and England. The planetary positions are favoring India. Today, however, everything will depend upon players' attitude in today's match. You are advised to watch this wonderful match today. As per my astrological calculations, India should win the match, subjected to the astrological data provided to me. If the birth details of captain of Indian team are correct, then India will win. Otherwise, anything can happen. There may vice versa and सरप्राइज रिजल्ट। बताइए मेरी भविष्यवाणी में क्या कमी है? अब मेरे को जो रोहित के जो जन्म समय मिला, जन्म तारीख मिली, वो मुझे इंटरनेट से लिया, और वहाँ 3 जो है 4 जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ मिल रही थी। तो मैंने एस्ट्रो से, जो दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है, वहाँ से मैंने उसका जन्म समय लिया, जो 30 अप्रैल का है। जबकि ज़्यादातर विकिपीडिया पे भी 29 अप्रैल दे रखी थी। जब एक दिन का डिफरेंस हो तो भविष्यवाणियों में कितना डिफरेंस होगा, आप सब जानते हैं। रही बात दूसरी की भारत हारा क्यों, उसके ऊपर तो खूब एनालिसिस हो रहा है। आपने जो चैनलों में देखा है, रोज़ डिबेट चल रही हैं, गालियाँ दी जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो इस संदर्भ में आपका क्या राय है कि भारत क्यों हारा? मेरी तो राय यह है कि भारत के हारने के कारण यही है कि इन्होंने बहुत हल्के में लिया मैच। क्या अगर पहले इंग्लैंड खेलती और 250 या 200 का रन का स्कोर खड़ा करती, तो क्या ये ऐसे ही खेलते पावर प्ले में जैसे इन्होंने खेला? डेफिनेटली नहीं खेलते ऐसे। उस समय ये रन बनाने के चक्कर में पड़ते, अपने के विकेट बचाने के चक्कर में नहीं रहते। लेकिन इस समय इन्होंने पहले खेलने का निर्णय लिया, पता नहीं क्या सोच करके पहले खेलने का निर्णय लिया।
अब वो तो कैप्टन जाने, मैं कोई ज्योतिष इसका क्रिकेट का विशेषज्ञ नहीं हूँ कि उन्होंने किस तरह से वो पावर प्ले और ये सारे निर्णय लिए। लेकिन ये तो मैं इतना तो मैं भी जानता हूँ कि हर व्यक्ति उससे निराश हुआ, इवन दो मैं भी। जिस तरह का खेल इन्होंने देखा उस दिन, और ये पूरे के पूरे 16 ओवर में एक भी विकेट नहीं ले पाए और उन्होंने इसमें धुआंधारी से रन बनाए, वो देख करके तो मैच एक तरफा हो गया कि जो कि मेरे को गाली देने लायक काफ़ी था। और आप सब लोगों से ये भी कहता हूँ कि मैं और आप लोगों से इस वीडियो के कमेंट में भी चाहता हूँ, क्या मैं आगे इसकी भविष्यवाणियाँ करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। आपने पहले भी मेरे कोई भी वीडियो नहीं देखा होगा जो किसी भी खेल के ऊपर भविष्यवाणी करता, और उसका कारण यही है क्योंकि उस खेल के खिलाड़ियों का हमें जन्म समय बिल्कुल पता नहीं होता, तो हम तीर में तुक्का क्यों मारते हैं। अब वो किसी लोगों के, जो मेरे एक दो मित्र थे जो ज्योतिष इसके क्रिकेट के बहुत प्रेमी हैं, उनके आग्रह पर मैंने ये वीडियो बनाया था, और बना करके मैंने लिखा भी और उनको बताया भी कि भाई देखो ऐसा है स्थिति। कृष्ण कुंडली से तो स्थिति एकदम क्लियर कट भारत के पक्ष में लग रही है, लेकिन रोहित की कुंडली से स्थिति पक्ष में नहीं लग रही है। तो इन दोनों का आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि भारत जीतेगा। परंतु फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख दिया था कि कुछ भी हो सकता है, और वो हुआ भी वही। तो मित्रों, आप लोगों ने जिस तरह से कमेंट दिए, उन कमेंट के जवाब भी आप मेरे पढ़ें, आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है। मुझे बाकी के किसी के कमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बंदे ने तो यहाँ तक लिख दिया कि क्यों अंधविश्वास फैला रहे हो, तो उस पर मेरे को थोड़ा सा कहना जरूरी है कि ज्योतिष को अंधविश्वास क्यों कहते हो। क्या उन्होंने ज्योतिष का थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है? अगर वो कुछ थोड़ा बहुत ज्योतिष का पढ़ते और उसके बाद मेरे को बोलते कि भाई ये अंधविश्वास है, कभी भी किसी भी विषय को बिना जाने कोई कमेंट करना उस विषय के ऊपर ठीक नहीं। हाँ, ज्योतिषी के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्योतिष के ऊपर करना कि ये अंधविश्वास है, ये गलत है। क्योंकि ये हमारे भारतीय संस्कृति का ही वेदों से निकला हुआ वेदांग ज्योतिष नाम का शास्त्र है, जिससे ये ज्योतिष की रचना। अब कल कोई ये कह दे कि आयुर्वेद भी अंधविश्वास है, जबकि आयुर्वेद आज आज के समय में इसकी इतनी महत्वता है कि अभी जो दवाई कंपनियों के द्वारा जिस तरह से आपको देख रहे हैं कि 5 पैसे की दवाई 50 रुपए की आती है, और लोगों को जिस तरह से उसका फायदा भी नहीं होता है जड़ से, क्योंकि डायबिटीज की कोई दवा नहीं है, ब्लड प्रेशर की कोई दवा नहीं है, जबकि आयुर्वेद के द्वारा इन दोनों रोगों को रिवर्स किया जा चुका है। ऐसे आपको हजारों केस मिल जाएंगे। तो फिर भी अगर कोई कहे नहीं आयुर्वेदिक कुछ नहीं है, बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के बारे में बोल दिया, तो पूरी दवाई कंपनियां उसके पीछे पड़ गई। तो ये स्थिति हमारे देश की है। तो वही स्थिति हमारे ज्योतिष की है, क्योंकि ज्योतिष हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया नहीं जाता है, तो ये अंधविश्वास हो गया। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि इस समय ज्योतिष को जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए पाठ्यक्रम के रूप में एमए के प्रोग्राम में शामिल किया गया है 2021 से। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है उस यूनिवर्सिटी को कि कम से कम जो अधकचरे और अधज्ञान वाले ज्योतिषी तो पैदा नहीं होंगे जो वहाँ इग्नो से ज्योतिष करेंगे, एमए करेंगे, तो वो इन लोगों से तो बहुत ही अच्छे रहेंगे, जो लोग प्राइवेट इधर उधर से 2-3 महीने के कोर्स करके ज्योतिषी बन करके अपना प्रिडिक्शन करने लगते हैं। देखो, मैं आपको सुनाता हूँ कमेंट क्या है कि अब कहाँ गया आपका ज्योतिष, बाबा आओ ना, आपकी कुंडली देख लेते हैं अब की बार। अभी जैसा खेल रहे हो उसको देखकर तो जीतना मुश्किल लग रहा है। क्या गुरुजी बहुत बड़ी बेइज्जती करा दी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। क्या हुआ सर, बी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो कमेंट है साइंटिफिक वाला, ये बिल्कुल सही है। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा किसी दिन कि ज्योतिष किस तरह से विज्ञान है। और मैंने वैसे भी पहले भी कई वीडियो डाले हैं कि ज्योतिष की भविष्यवाणियां गलत होने के पीछे क्या क्या मुख्य कारण होते हैं। ऐसी भविष्यवाणी से बचना चाहिए, क्योंकि ये सही होंगी नहीं तो सुनना पड़ेगा। बिल्कुल अखिलेश गर्ग जी ने लिखा है, तो मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, और उनको मैंने जवाब भी दिया है, बहुत बढ़िया तरह से जवाब दिया कि सही कह रहे हैं, क्योंकि भविष्यवाणी करने के लिए सही डाटा की जरूरत होती है। यहाँ तो किसी भी खिलाड़ी की जन्म समय थे ही नहीं, इनके लिए मैंने जवाब दिया है।
तो दूसरे नवीन शर्मा उस जवान पे हा करके हंस भी रहे हैं, शाबाश। तो ये लोगों के ये देख करके मुझे बहुत ही उत्साह भी हो रहा है। आप जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आपकी ज्योतिष गई तेल लेने, इतना कॉन्फिडेंट से कैसे बेवकूफ बना लेते हैं भैया जी। हाइपोक्रेसी की भी हद होती है। भैया जी मैंने आपको लिए जवाब दिया है, आप लिख ली, आप पढ़ लीजिए थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पाप धोने के लिए। अगर आपको हमारे प्रेडिक्शन से यह ठेस लगी है तो क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। ये हमारा जवाब है उनके लिए। दूसरे लिख रहे हैं कि मैं भी ज्योतिषी को कुछ हद तक मानता हूं, पर क्रिकेट मैच का जो भविष्यवाणी है, देश के विद्वान ज्योतिषी ने इतने दावे के साथ तो, और 11 के 11 ज्योतिषी अब फेल हो गए, तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। कुछ चीज की भविष्यवाणी तय नहीं होती है, वह कर्म से निर्धारित होती है। क्रिकेट मैच भी उसी में से एक है। मैं बिल्कुल चिराग जी आपसे सहमत हूँ, क्योंकि 11 ज्योतिषियों ने News24 पे एक दिन पहले शंख बजा करके ज्योतिष भविष्यवाणी की थी। मैं भी वो प्रोग्राम देख रहा था। एक चीज मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि ये कर्म से निर्धारित होती है, लेकिन कर्म भी जो आपका जो निर्धारित होता है, वो कर्म कैसा था आपका पिछले जन्म में, जिसके कारण से आपको इस जन्म में करना है, वो भी जन्म समय से निर्धारित हो जाता है। जैसे व्यक्ति जिस समय पर जन्म होता है उसी समय पर वो निर्धारित हो जाता है। मैं आपको एक बहुत ही मजे की बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जब गर्भ धारण होता है उस समय आप जानते हो, साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है कि जब महिला का एग, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं, वो निकलता है, और व्यक्ति का अगर शुक्राणु उस पीरियड में हो तो कहते हैं कि गर्भधारण होगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गर्भाधान नक्षत्र उस ओव्यूलेशन और इस शुक्राणु के मिलन के पीरियड में नहीं आता है, दावे के साथ कह सकता हूं, यहाँ पे पूरा जोर लगा करके कह सकता हूं, चैलेंज करके कह सकता हूं कि अगर वो उस दिन गर्भधारण नक्षत्र उस पीरियड में नहीं पड़ता है, ओव्यूलेशन से जो 48 या 72 घंटे का जो समय होता है, तो कितने भी जोर लगा लो कभी भी गर्भधारण नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए वो कितनी बार ट्राई करते हैं, 80-90% फेल होते हैं। कारण उन्हें वो 72 आवर्स में जो गर्भाधान नक्षत्र है वो आता है या नहीं, क्योंकि हर महिला के लिए गर्भाधान नक्षत्र निर्धारित हैं जो 5 या 6 होते हैं एक महीने के अंदर। उन 5-6 गर्भाधान नक्षत्रों में से अगर ओव्यूलेशन पीरियड में कोई एक नक्षत्र पड़ता है और उस पीरियड में अगर दोनों स्वस्थ हैं, तो उनके शुक्राणु और अंडा का जो मिलन अगर उस पीरियड में हो गया तो गर्भधारण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो यहाँ इस वैज्ञानिक तथ्य में अब वो टेस्ट ट्यूब वाले करके दिखाएं फिर। अगर वो गर्भधारण नक्षत्र नहीं पड़ रहा है उस ओवल्यूशन पीरियड में, तो देखो कैसे होता है। केवल टेस्ट ट्यूब में भी नहीं, वैसे भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि सब कुछ स्वस्थ होने के बावजूद भी कई कई महीनों क्या कई कई साल तक गर्भधारण नहीं होता है लोगों का। क्यों नहीं होता है, क्या कारण है? जब सब कुछ सही है, मेडिकल साइंस भी बोल रही है, तो स्वस्थ से पूरी तरह से पूर्णतः स्वस्थ है, फिर भी गर्भधारण क्यों नहीं होता है? इसका एक ही कारण है कि वो जो पीरियड है, जो जानते हैं आप, जो 72 घंटे का पीरियड जिसमें गर्भधारण होता है, वैज्ञानिक जो उन्होंने रिसर्च किया है, उस पीरियड में एक गर्भाधान नक्षत्र हर महिला के लिए जो अलग अलग होते हैं वो उस पीरियड में नहीं पड़ता है, और जब पड़ता है उस समय हो जाता है। सिंपल बात है। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैं अभी यहीं पे इसको विराम देना चाहता हूँ। और आगे इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी आती है तो कृपया थोड़ा अपनी भाषा पर अपना नियंत्रण रखें। वैसे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़ायदा ही होता है। जितना आप मेरे को गाली देंगे उतना ही मेरे को फ़ायदा होगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।